अनसॉल्व्ड हम लोग कर रहे थे 2025 का, सेट नंबर 5 चल रहा था और इसके 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये तीसरा पार्ट है और पिछले पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन 2 के सेकंड पार्ट यानी दूसरे के खा पार्ट तक कर लिया था। ये है गा पार्ट। सवाल क्या कह रहा है, ट्रायंगल का क्वेश्चन है। किसी त्रिभुज की भुजाएं हैं 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल है, इसकी भुजाएं 3, 6 और 8 हैं। एक दूसरा ट्रायंगल है, इसकी भुजाएं 4.5, 9 और 12 हैं। हमें प्रूव ये करना है कि ये भुजाएं समरूप हैं। अच्छा जी, देखिए समरूपता सिद्ध करने के 3 रूल होते हैं बेटा। 2 त्रिभुजों को समरूप करने के 3 रूल होते हैं। एक साइड 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 रूल होता है, एंगल एंगल होता है या इसी को एंगल 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 बोलते हैं, और तीसरा होता है साइड एंगल साइड। केवल 3 रूल हैं समरूप करने के। और जब तीनों भुजाएं पता है तो नो डाउट हम लोग कौन सा रूल लगाएंगे, साइड 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 लगाएंगे। ठीक है जी, तो ए बी अपॉन पी क्यू करके देखते हैं कितना आ रहा है। इनकी भुजाओं में अनुपात बराबर आना चाहिए। तो ए बी अपॉन पी क्यू 3/4.5, 3/4.5। बी सी बटे क्यू आर करते हैं, BC बटे क्यू आर करते हैं 6/9। अच्छा जी, और तीसरा क्या है, तीसरी भुजा कौन सी बन रही है, BC अपॉन क्यू आर हो गया और AC अपॉन पी आर हो गया, AC अपॉन पी आर हो गया। और AC कितनी है बताओ, 8, और PR कितना है, 12। ठीक है, दशमलव हटाओगे तो यहां 0 बढ़ जाएगा, है ना। 15 दूनी 30 और 15 तियां 45, 2/3। 3 दूना 6 और 3 तियां 9, तो 2/3। और 4 दूनी 8 और 4 तियां 12। ये कहीं से भी 4 नंबर लायक प्रश्न नहीं था, लेकिन इन्होंने पूछा है तो 4 नंबर मिलेंगे। अब आप लिखोगे समीकरण नंबर 1, 2 और 3 से। समीकरण 1, 2 और 3 से आप देखो तीनों इक्वेशन का राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी, तो वी कैन से ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, तो इसमें रूल कौन सा लगेगा, साइड साइड साइड। यहां लिख देना SSS समरूपता नियम से, साइड 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 समरूपता से हम ये कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल समरूप हैं। त्रिभुज ABC इज सिमिलर टू त्रिभुज PQR। ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये दूसरे का गा पार्ट कंप्लीट हुआ, सिद्ध यही करना था, त्रिभुज समरूप है, हो गया त्रिभुज समरूप। रूल कौन सा, साइड साइड साइड। दूसरे का घा समझिए, इसमें का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सेट में जरूर रहता भिन्न वाला। किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ने पर वो 4/5 हो जाती है, और अंश और हर में 5 घटाने पर वो 1/2 हो जाती है। भिन्न निकालना है। तो जब भी भिन्न वाला सवाल मिले तो आपको भिन्न मान लेना है। हमने मान लिया कि जो भिन्न है वो x/y है। भिन्न क्या है, x/y। अब आगे पढ़िए, ये कह रहे हैं अंश और हर में 1 जोड़े तो 4/5 हो जाती है। ये कह रहे हैं अगर अंश में भी 1 जोड़ें और हर में भी 1 जोड़ें तो वो 4/5 हो जाती है। समझना, अंश में भी 1 जोड़ें, हर में भी 1 जोड़े तो वैल्यू हो जाती 4/5। गुणा करिए तो क्या हो जाएगा, 5x और फिर 5 एकम 5, फिर 4 से उधर तो 4y और 4 एकम 4, फिर प्लस का 4y इधर आया तो -4y, और प्लस का 5 उधर गया तो -5। इक्वेशन बनकर के आ रही है 4 में से 5 जाएगा तो -1। इक्वेशन नंबर 1। अब लिखोगे अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, दूसरी शर्त के अनुसार अंश और हर में 5 घटा दें। चलिए, अगर अंश में 5 घटा दें, घटा दिया, हर में भी 5 घटा दें, घटा दिया। अंश और हर में 5 घटा दें तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। ठीक है भैया, अंश में 5 घटाओ, हर में 5 घटाओ तो भिन्न हो जाती है 1/2। तो इधर गुणा करिए 2x, 2 पंचे 10, उधर 1 से गुणा करिए y -5। ये प्लस का y इधर आया तो -y और -10 इधर गया तो प्लस का 10। अच्छा,
2x माइनस वाई बराबर 10 में से 5 गए 5, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करा जाए भाई, आगे बढ़ो। अब इन दोनों इक्वेशंस को हल कर लें, एक्स वाई के मान निकालें। कैसे हल करोगे बताओ? जैसे यहां पे 4y है तो यहां पे 4y बनाया जा सकता है, तो समीकरण 2 में 4 से गुणा कर देंगे। यहां लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई 4 इन इक्वेशन नंबर 2। 4 से गुणा करिए, 4 दूनी 8, 8x माइनस का 4y और 4 पंचे 20। इसमें 4 से गुणा कर ली, 4 दूना 8, फिर 4, 4 पंचे 20। ये इक्वेशन नीचे लिख लो, 5x माइनस 4y इज इक्वल टू -1। अब घटाएंगे और घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। ये प्लस का 4y माइनस 4y कट गया, 8 में से 5 जाएगा तो 3, 20 प्लस 1 21, 3 से काटो, 3 सते 21, x बराबर 7 आया बेटा। y कैसे आएगा बताओ? 5x माइनस 4y इज इक्वल टू -1, ये है भाई। x की वैल्यू यहां पर 7 लगा दो, 5 इंटू 7 माइनस 4y इज इक्वल टू -1। 7 पचे 35, -1 इधर आया तो क्या होगा? +1, और निगेटिव 4y उधर जाएंगे, पॉजिटिव 4y। 35 और 1 कितना होता? 36 बराबर 4y। 4 से भाग करोगे तो 4 नेम 36। अब भिन्न क्या होगी जरा समझना। लिखेंगे अतः भिन्न हम लोगों ने मानी थी x बटे वाई, ठीक है जी। x का मान कितना है? 7, और y का मान कितना है? 9। तो भिन्न हो गई 7 बटे 9। आंसर बुक में भी चेक कर सकते हैं, बट एग्जाम में थोड़ी बुक मिलेगा। तो बुक में आंसर कैसे एग्जाम में चेक करोगे, जरा ये समझ लो। ये कह रहे थे अंश और हर में अगर 1 जोड़ें तो 4 बटे 5 होगा। चलिए अंश में 1 जोड़िए, 7 में 1 जोड़िए 8, 9 में 1 जोड़िए 10, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10। देखिए 4 बटे 5 हो गया, इसका मतलब आंसर सही है। दूसरी शर्त भी फॉलो करो, अंश और हर में 5 5 घटा दो। अगर 5 5 घटाते हो तो भिन्न हो जाती है 1 बटे 2। तो यहाँ पे 5 घटाइए, 7 में 5 गया 2, 9 में 5 गया 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1 बटे 2। इसका मतलब आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी कतई 4 नंबर लायक प्रश्न नहीं था, 2 नंबर लायक था। इसके फैक्टर करने और फैक्टर हो रहे हैं। कैसे? 9 दूनी 18, 18 के ऐसे गुणनखंड करो घटाने पर 3 हो जाए। तो 6 तियां 18 और 6 में से 3 गए 3। ये ध्यान रखना, अगर कभी ऐसी इक्वेशन आ जाए कि फैक्टर नहीं हो रहे हों तो परेशान नहीं होना है, शीघ्राचार्य लगानी है। और फैक्टर हो रहे हो तब भी शीघ्राचार्य लग जाती है। अगर मान लो तुम नहीं सोच पाए ये फैक्टर हैं तो क्या करोगे? शीघ्राचार्य लगा लो, मतलब शीघ्राचार्य से सब हो जाएगा। लेकिन यहां पर तो फिलहाल फैक्टर कर देते हैं। इस 3 को लिखेंगे 6 माइनस 3। तो 6 में से 3 गया 3, 3x हो गया। फिर 9x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस माइनस प्लस का 3x माइनस 2 बराबर 0। इन दोनों में 3x कॉमन, तो 3 तिया 9, x स्क्वायर में x ले लो x, फिर x ले लो, 3 दूना 6। इन दोनों में +1 कॉमन ले लो तो हो गया 3x माइनस 2 बराबर 0। अब 3x माइनस 2 पूरे में से ले लीजिए, बचेगा क्या? 3x प्लस 1 बराबर 0। एक बार पहला फैक्टर 0, -2 उधर जाएगा +2, x बराबर 2 बटे 3। तो पहला आंसर तो ये हो गया। दूसरा आंसर क्या है? एक बार दूसरा फैक्टर 0 के इक्वल करेंगे, 3x प्लस 1 बराबर 0, +1 उधर जाएगा तो -1, और x बराबर कितना हो जाएगा? -1 बटे 3। ये दूसरा आंसर। तो लास्ट में लिख भी देना, अतः अभीष्ट x के मान ये हैं 2 बटे 3 और -1 बटे 3। एग्जाम में इसका आंसर कैसे चेक करोगे वो हम बता देते हैं अभी। इसमें फिलहाल हम अनसॉल्व से चेक कर ले रहे हैं, बिल्कुल सही है। अगर एग्जाम में टाइम बचेगा तो इसका आंसर कैसे चेक करोगे? पूरा पेपर होने के बाद x के ये मान उठाओगे और इसमें रख रख कर देख लोगे। अगर ये मान यहां पर रखने पर 0 हो जा रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। फिर ये मान भी रख कर देख लेना, अगर ये भी रखने पर हो जाए तो इसका मतलब आंसर। लेकिन ये सब काम तब करना है जब पूरा पेपर खत्म हो जाए, ठीक है। ये नहीं कि पता क्वेश्चन छूट गया, हम आंसर ही चेक करते रह गए। इसके बाद जो दूसरे का लास्ट है वो एपी का क्वेश्चन है।
कह रहे हैं वो एपी निकालो जिसका तीसरा पद 16 है। ठीक है, ऊपर ये मान लेंगे, माना एपी का पहला पद ए, प्रथम पद ए और सार्वांतर डी है। पहला पद ए है, सार्वांतर डी है। तो बेटा A3 बराबर हो जाता है a प्लस 2d। A3 बराबर क्या हो जाता है? a प्लस 2d। 3 में से 1 गया 2, 3 में से 1 गया 2, a प्लस 2d बराबर 16। A7 क्या है? a प्लस 6d, 7 में से 1 गया 6। और A5 क्या है? a प्लस 4d प्लस 12, 7 में 1 गया 6, 5 में 1 गया 4। यहां से d निकल रहा है, a से a कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 4d इधर आया, माइनस 4d बराबर 12। बहुत आसान सेट है, 4 नंबर में आसान क्वेश्चन दे दिए। 6 में से 4 गया 2, 2d बराबर 12 और 2 से काट दीजिए, 2 छंग 12, तो d बराबर 6 आ गया। अब क्या करा जाए बेटा? अब क्या करा जाए? अब a प्लस 2d बराबर 16 है, इसमें काम करते हैं, d का मान रख देते हैं। d का मान है 6 बराबर 16, तो 6 दूनी 12 बराबर 16। एक एक स्टेप क्लियर करिए, 4 नंबर में क्वेश्चन है, यही हम लगाकर दिखाते हैं। कुछ बच्चे यहाँ डी का मान रखा, एक लाइन में एक का मान नहीं, थोड़ा क्वेश्चन को बड़ा ही लगाना है। 4 नंबर में प्लस 12 उधर जाएगा तो माइनस 12, फिर अगले स्टेप में 16 में से 12 गए तो 4, a बराबर 4। अब लिखोगे श्रेणी निम्नलिखित होगी, क्योंकि उन्होंने शायद श्रेणी पूछी है ना, श्रेणी निम्नलिखित, तो एपी पूछी है, वही श्रेणी निम्नलिखित होगी, समांतर श्रेणी निम्नलिखित होगी। सबसे पहला पद क्या है बेटा? 4। जो सर्वांतर होता है वो जोड़ते चलते हैं, 4 6 10, फिर 10 और 6 16, 16 और 6 22 प्लस डैश डैश डैश। 10th की किताबों में ज़्यादातर या अनसॉल्व में भी आंसर कॉमा लगा के दे रखा है, आप इसे प्लस लगाकर लिखें। श्रेणी हमेशा प्लस में लिखी जाती है, प्लस जोड़ना नहीं है लेकिन योगफल के रूप में लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मिला लेते हैं एक बार। सही लिखा है? बिल्कुल सही है। बताइए समीकरण हल करने के लिए आए 6 नंबर में, इससे आसान सेट क्या होगा आपके लिए? तो समीकरण हल करते हैं, जैसे यहाँ पे 5y है तो वहां पे 5y बना लो। तो यहाँ लिखना पूरा समीकरण नंबर 1 में 5 से गुणा करने पर, ऐसे मत लिखना एग्जाम में, जैसे हम बोलते हैं वो लिखना है। समीकरण नंबर 1 में 5 से गुणा करने पर करिए, 5 25, 25x प्लस 5 से गुणा तो 5y और 5 3 15। इसको समीकरण 3 देना और समीकरण 3 में से 2 घटा देना। हम तो सीधा लिख देते हैं 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 1/2। घटाना नहीं है, जोड़ना है। इसे समीकरण 3 बनाना, फिर लिखना समीकरण 3 और 2 को जोड़ने पर, पास पास लिखना, जोड़ना। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, इसमें 5 से गुणा करिए, 5 25, 5y 5 3 15। ये इक्वेशन एज इट इज हमने यहां पर नोट कर ली। जोड़ेंगे तो प्लस 5y माइनस 5y निपट जाएगा, 25 और 6 हो जाएगा 31x। इधर क्या है? 15 प्लस 1/2। ऐसे जोड़ नहीं पाओगे तो पास पास लिखो। 15 दूनी 30 प्लस 1/2 और 15 दूनी 30 प्लस 1 30 और 1 31/2। 31x बराबर 31/2। 31 कट गया, फाइनल रिजल्ट ये आया कि x बराबर 1/2 आया। x बराबर कितना? 1/2। ये आंसर हो गया। अब y कैसे निकलेगा? 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। x का मान कितना? 1/2 प्लस y बराबर 3। फिर 5 एकम 5/2। देखिए 6 नंबर के हिसाब से आपको स्टेप्स भी बढ़ा देने सवाल में। फिर प्लस का 5/2 उधर गया तो माइनस 5/2। फिर 2 3 6, 6 माइनस 5/2 और 6 में से 5 जाएगा 1/2। लास्ट में फिर से दोनों आंसर लिख देना एक साथ करके, बॉक्सिंग करके, x बराबर 1/2, y बराबर 1/2। क्योंकि सवाल 6 नंबर का है तो इसमें आंसर भी जरूर चेक करना। कैसे चेक करोगे? x और y के मान यहां पर रखकर देखना, और अगर सॉल्व करने पर 3 आ रहा है तो इसका मतलब आंसर सही है। इसमें भी रखकर देख सकते हो, तब भी संतुष्ट करेगा। तो ये काम आप अपने आप करोगे। तीसरे का फर्स्ट हो गया, अब तीसरे का आप सेकंड देखो। तीसरे का सेकंड यानी अथवा पार्ट करना एक होता है, लेकिन हमें दोनों करने होते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 28 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है अगर उसकी लंबाई 2 बढ़ा दें और चौड़ाई 2 कम कर दें। फिर लंबाई 1 कम कर दें, चौड़ाई 2 बढ़ा दें तो क्षेत्रफल इतना बढ़ जाता है। आयत का क्षेत्रफल चाहिए। तो एक काम करो बेटा, आयत की बात हो रही है, सबसे पहले तो ये मान लिया जाए कि माना आयत की लंबाई x है
आयत की लंबाई हमने मान ली कितनी है बेटा, x है, बल्कि मीटर में मान लो x मीटर है, और आयत की चौड़ाई हमने मान ली, लंबाई x मीटर और चौड़ाई हमने मान ली y मीटर। ठीक है जी, आयत की लंबाई x मान ली, चौड़ाई y मान ली। अब हम आयत का क्षेत्रफल भी निकाल ही लें। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, ये अपेक्षाकृत 6 नंबर में जैसे तीसरे का पहला और दूसरा, तो ये सवाल बड़ा है। ऐसे सवाल अगर कभी दोनों मिले, दोनों आते हो, तो हमेशा पहला पार्ट लगाओ। आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई यानी x इंटू वाई। ये पहला समीकरण हो गया। आंसर यही है, क्योंकि लास्ट में आयत का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, तो आंसर तो यही है। बस इसमें एक्स वाई के मान निकाल के रखने हैं। एक्स वाई के मान निकालने के लिए उन्होंने कंडीशंस दे रखी हैं। इन्होंने कहा अगर लंबाई 2 बढ़ा दें, चौड़ाई 2 कम कर दें। देखना जरा, तो भैया अगर लंबाई 2 बढ़ा दें, लंबाई 2 बढ़ा दें तो x थी कितनी हो जाएगी, x प्लस 2, और चौड़ाई में क्या करना था भाई, लंबाई को 2 बढ़ा दें, x प्लस 2 कर दें, और चौड़ाई 2 कम कर दें, यानी y माइनस 2, 2 कम कर दिया, y माइनस 2 मीटर हो, तो क्या होता है बेटा, ये भी लिख दो। तो क्या होता है, तो क्षेत्रफल 28 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। क्षेत्रफल 28 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। अब देखना क्या होने वाला है। इस स्थिति में आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। अब जो कंडीशन बन रही है, आयत के क्षेत्रफल का बेटा वही फार्मूला है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी x प्लस 2 इंटू वाई माइनस 2 मीटर स्क्वायर। ठीक, मात्रक लास्ट में ही लिखेंगे एक साथ। अब जरा ध्यान से इसको समझना कैसे हो रहा है, इक्वेशन ज्यादा ना बनाऊं। पहले क्षेत्रफल इतना था एक्स वाई, अब क्षेत्रफल कितना है, x प्लस 2 इंटू वाई माइनस 2, क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि लंबाई को 2 बढ़ा दो और चौड़ाई को 2 कम कर दो। तो होता क्या है, एक बार देख ले, कम होता है कि बढ़ जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, लंबाई को 2 बढ़ा दिया, चौड़ाई को 2 कम कर दिया, तो ये जो क्षेत्रफल आया है ये 28 मीटर स्क्वायर पहले से कम हो गया है, पहले से 28 मीटर स्क्वायर कम हो गया। अगर कोई चीज कम हो गई तो बेटा उसको 28 अगर बढ़ा दें तो ये पहले वाले के बराबर हो जाएगा। फिर से ध्यान से सुनो, कुछ बच्चे यही गलती करते हैं कि इधर जोड़े कि उधर जोड़े। एक बात बताओ, लंबाई को तुमने 2 बढ़ाया, चौड़ाई को 2 कम किया, ऐसा करने पर क्षेत्रफल तो वही होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्षेत्रफल ऐसा करने से 28 कम हो गया है, ये क्षेत्रफल 28 कम हो गया। अगर ये 28 कम हो गया है, हम इसको 28 बढ़ा देंगे, तब ये पहले वाले के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ध्यान से समझिए, एक्स वाई बराबर क्या होगा, अब एक्स वाई बराबर गुणा करते हैं इसकी, एक्स वाई माइनस 2x प्लस के 2y और प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 प्लस 28, एक्स वाई कट गया, नेगेटिव 2x इधर आया तो पॉजिटिव 2x, प्लस 2y इधर आया तो माइनस 2y, माइनस इधर आया प्लस, प्लस इधर आया माइनस, 28 में से 4 गया तो 24। इक्वेशन नंबर 1 बना लो या 2 बना लो, जरूरत पड़ी तो इसे 2 से भाग भी कर लेंगे। अगली शर्त पढ़िए क्या है, अगली शर्त क्या कह रही है बताइए क्वेश्चन की। अगली कंडीशन बेटा ये कह रही है पढ़िए, ये कह रहे हैं अगर लंबाई 1 मीटर कम कर दें। अब समझिए लिखने का तरीका क्या होगा, यदि लंबाई 1 मीटर कम कर दें, यानी x थी अब कितनी हो जाए, x माइनस 1 मीटर, लंबाई 1 कम कर दी। अब क्या करें और बताओ, लंबाई 1 कम कर दें और चौड़ाई 2 बढ़ा दें, चौड़ाई 2 बढ़ा दें, बढ़ा देने का मतलब y प्लस 2 मीटर हो, तो क्या हो जाता है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, तो क्षेत्रफल 33 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। अब की बार बढ़ गया है तो हम उसे कम कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो फिर से देखो, लंबाई को कितना करा, 1 कम किया, चौड़ाई को 2 बढ़ा दिया, तो क्षेत्रफल इतना बढ़ जाता है। ठीक बात है। अब आयत का क्षेत्रफल कितना होगा इस कंडीशन में, आयत का क्षेत्रफल होता है बेटा सूत्र लंबाई गुणे चौड़ाई, x माइनस 1 इंटू वाई प्लस 2। लिसन, क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्षेत्रफल पहले कितना था बताओ, शुरुआत में एक्स वाई,
अगर लंबाई को 1 कम कर दें तो x माइनस 1, चौड़ाई को 2 बढ़ा दें तो क्षेत्रफल ही हो जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, उधर भी लंबाई गुणे चौड़ाई। ये कह रहे हैं कि लंबाई को 1 कम करें, चौड़ाई को 2 बढ़ाएं, तो जो एरिया आया है वो 33 बढ़ गया है। अगर ये 33 बढ़ गया तो इसको 33 कम कर दो। पिछली बार क्या हुआ था? पिछली बार एरिया 28 कम हो गया था, देखिए कम हो गया था, कम हो गया तो हमने बढ़ा दिया तब बराबर हुआ। अब की बार 33 बढ़ गया, कोई चीज ज्यादा हो गई उसको कम कर दो, अब बराबर हो गई। एक्स वाई बराबर एक्स वाई प्लस का 2x, एक्स वाई प्लस का 2x माइनस 1 इंटू वाई माइनस वाई, एक्स वाई प्लस 2x माइनस 1 इंटू वाई माइनस वाई, प्लस माइनस माइनस के 2 माइनस के 33। अब क्या करा जाए बेटा? प्लस का 2x इधर ले आए तो माइनस 2x, माइनस वाई इधर ले आए तो प्लस का वाई, 33 और 2 कितना हो जाएगा? 35। इक्वेशन नंबर इसे 3 बनाओ और एक काम करो, इसमें 2 से भाग कर लो या ना करो, क्योंकि 2x यहाँ है 2x वहाँ है, चलिए ऐसे ही रख देते हैं। ये इक्वेशन इसके नीचे रख लो, 2x माइनस 2y बराबर कितना है? 24। इनको जोड़ दिया जाए, प्लस 2x माइनस 2x कट जाएगा, y में 2y गया तो माइनस y, यहां जोड़ोगे तो 24 माइनस 35, तो माइनस का बचेगा कितना? 5 में से 4 गया 1 और 3 में से 2 गया 1, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर 11, y बराबर x कैसे आएगा? यहां पर मान रखो 2x माइनस 2y, y का मान इसमें 11 लगा दो बराबर 24 है, 11 दूनी 22 बराबर 24, ठीक है, y का मान 11 रख रहे हैं, माइनस 22 उधर गया प्लस 22 प्लस 24, 4 2 6, 2 2 4 46, 2 से काटो 2 दूना 4 2 3 6, तो x बराबर 23, x बराबर कितना? 23। अब आयत का क्षेत्रफल कितना होगा ये देखते हैं, क्योंकि वो लंबाई चौड़ाई नहीं पूछ रहे हैं, इन्होंने आयत का क्षेत्रफल पूछा बेटा। तो आयत का क्षेत्रफल देखो समीकरण नंबर 1 में क्या लिखा है? एक्स वाई, एक्स कितना है? 23, वाई कितना है? 11, 11 तिया 33 का 3 हासिल लगे 3 और 11 दूनी 22 और 3 25, 253। चूंकि एरिया है तो मात्रक चूंकि मीटर में दिए गए थे तो 253 मीटर स्क्वायर। आंसर इसका चेक कर लिया जाए, बाकी इसका आंसर चेक करने का एक और तरीका बता देंगे आपको भी। पहले तो अनसॉल्व्ड से चेक करें तो मैच कर रहा है, बिल्कुल सही आंसर आया है, लेकिन एग्जाम में तो आंसर शीट होगी नहीं और जिस प्रश्न का आंसर हम चेक कर सकते हैं वो जरूर करें। पहली कंडीशन पढ़ते हैं क्या थी? एरिया एक्चुअली इतना था आयत का शुरुआत में, ये कह रहे हैं अगर लंबाई को 2 बढ़ा दें, लंबाई कितनी थी? 23 थी बेटा, अगर 2 बढ़ा दें तो 25 हो जाएगी, लंबाई को 2 बढ़ा दें तो 23 2 25, और कह रहे हैं चौड़ाई को 2 कम कर दें तो 11 थी, 11 को 2 कम कर दें तो 9 हो गया, तो एरिया हो जाएगा 25 नेमा 225। इन्होंने ये कहा था कि अगर ऐसा करते हैं लंबाई को 2 बढ़ाएं चौड़ाई को 2, तो एरिया 28 कम हो गया। क्या ये वैल्यू इससे 28 कम हो गई है? 28 जोड़ दो पता चल जाएगा, 8 5 13 का 3 हासिल 1, 2 2 4 1 5, 253। यस, इसका मतलब आंसर बिल्कुल इस तरीके से एग्जाम में चेक कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन भी देख लेना, फॉलो करेगी। चौथा प्रश्न देखिए क्या है, देखिए चौथे का फर्स्ट क्या कह रहा है? क्षैतिज तल पर एक बिंदु O से, पहले ध्यान से एक बार सवाल पढ़ना चाहिए, ऊंचाई दूरी का सवाल है। क्षैतिज तल पर यानी जमीन पर एक बिंदु O है, 20 मीटर ऊंचा भवन है, उसके शिखर का उन्नयन कोण दिया है, भवन के शिखर पर ध्वज लगा है, उसके शिखर का उन्नयन कोण दिया है, ठीक है। तो पहले आपने जो पढ़ा उससे यह समझ आया कि एक भाई यहां पर क्या है, एक तो जमीन मान ही लेंगे, भूमि तल या क्षैतिज तल मान लो, इसके ऊपर एक भवन है, ठीक है, भवन के ऊपर एक ध्वजदंड लगा है, तुम्हें इतना कलर्ड नहीं बनाना है, हम बना देंगे। इसके ऊपर एक ध्वजदंड लगा है, देखिए बढ़िया सा ध्वजदंड हो गया, कौन सी कंपनी का ध्वजदंड है देखो भाई है। अब सवाल समझिए क्या कहा जा रहा है।
सवाल पढ़िए फिर से। क्षैतिज तल के एक बिंदु ओ से, क्षैतिज तल पर एक बिंदु है ओ, ठीक, क्षैतिज तल यानी जमीन में, ओ से 20 मीटर ऊंचे भवन, तो भैया ए बी जो है ना 20 मीटर ऊंचा एक भवन है। ये सब शुरुआत में थ्योरी लिखनी पड़ेगी। 20 मीटर ऊंचा भवन है, इसके शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। उन्नयन कोण हमेशा क्षैतिज से लेते हैं। इसके शिखर का, भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 अंश है। भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। आगे पढ़िए। भवन के शिखर पर एक ध्वज लगा है, देखो हमने झंडा लगाया बाकायदा। ध्वजदंड के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वजदंड का शिखर यह है, ध्वजदंड के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 45 अंश है। उन्नयन कोण हमेशा क्षैतिज से लेते हैं। भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है और ध्वजदंड के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। आगे कह रहे हैं कि ध्वजदंड की लंबाई निकालो। माना ध्वजदंड की लंबाई h मीटर है और ओ से भवन के पाद, ये है भवन का पाद मतलब पैर, ओ से भवन के पाद की दूरी निकालो। उसे हमने मान लिया y है, मीटर में ही माना। ये भी देखो शुरुआत में चित्र बढ़िया सा बनाओगे, ये नहीं छोटा चित्र बनाया, बड़ा सा चित्र बनाया, उसके पड़ोस में थ्योरी लिखोगे। क्या थ्योरी लिखोगे? माना ए बी एक भवन है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है, इसके ऊपर एक ध्वजदंड BC लगा है, माना ध्वजदंड की ऊंचाई h मीटर है। भूमि तल पर एक बिंदु O है, माना OA बराबर y। फिगर को पूरा एक्सप्लेन कर दोगे। प्रश्नानुसार कोण BOA 30 डिग्री, COA 45 डिग्री, ये सब लिखना है आपको। अब शुरू करते हैं मेन काम। त्रिभुज AOB एक बार लेंगे। त्रिभुज AOB में tan AOB छोटा वाला ले रहे हैं बेटा, tan 30 ले लेंगे। tan 30 होता लंब बटे आधार, 30 के सामने लंब हो गया 20, आधार हो गया y। tan 30 होता है बेटा 1/√3 बराबर 20 बटे y इंटू 1y बराबर 20√3। तो एक आंसर ये भी हो गया। लास्ट में भी लिखना, हम यहीं पर लिख दे रहे हैं आंसर, तुम लोग पूरा फाइनल आंसर लास्ट में लिखा करो। कहा था ना कि ओ से भवन के पाद की दूरी निकालो। देखो पहला आंसर आ रहा होगा 20√3, और √3 का मान केवल तभी रखना जब क्वेश्चन में दिया हो। एक बार देख लेते हैं। √3 का मान क्वेश्चन में कहीं नहीं है तो जरूरत नहीं, ऐसे ही छोड़ो। आगे इन्होंने कहा कि अच्छा ध्वजदंड की भी ऊंचाई चाहिए। त्रिभुज लेंगे AOC। त्रिभुज AOC में tan 45 डिग्री बराबर होता लंब बटे आधार। 45 के सामने लंब पूरा हो जाएगा h+20। लंब हो गया बेटा h+20, लंब बटे आधार, आधार क्या है y। tan 45 एक होता है h+20 बटे y, y इंटू 1y, y बराबर h+20, y बराबर 20√3 बराबर h+20, +20 इधर आया तो -20 बराबर h। इन दोनों में 20 कॉमन तो हो गया √3, 20 कॉमन तो 1, √3 - 1 मीटर। दो आंसर हो गए बेटा। ध्वजदंड की ऊंचाई इतनी होगी और ओ से भवन के पाद की दूरी इतनी होगी। आंसर इसका एक बार चेक कर लिया जाए। इसमें हमको लग रहा है एक ही आंसर दिए हैं क्या, जबकि दो आंसर पूछे थे, दोनों लिखिएगा। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, चौथे का सेकंड। क्या एक नदी का पुल है, उससे नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः ये हैं। ठीक है भाई, एक नदी का पुल है और नदी मान लो इतनी चौड़ी है, यहां पर पुल पे खड़े हो, यहां से सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। उन्नयन या अवनमन चाहिए तो पहला काम क्षैतिज। एक सिरे का अवनमन कोण कितना है 30 डिग्री और यहां से क्या है 45 डिग्री। आप यहां से देख रहे हो नदी का एक किनारा यहां पर है, एक किनारा यहां पर है, और
एक सिरे का अवनमन कोण 30 डिग्री है, दूसरे का अवनमन कोण 45 डिग्री है। देखो यही कहा है। पुल किनारों से 4.5 मीटर की हाइट पर है, मतलब इसकी हाइट कितनी है पुल की? 4.5 मीटर। पुल की हाइट कितनी बेटा? 4.5 मीटर। ठीक है। और ये पूछ क्या रहे हैं? नदी की चौड़ाई पूछ रहे हैं। मान लिया इधर वाली दूरी x है और उधर वाली दूरी, तो नदी की चौड़ाई हो गई बेटा x प्लस वाई। आपको सिंपल x निकालो y निकालो, दोनों को जोड़ दो, आंसर आ गया। तो यहां थ्योरम लिख देना कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, एकांतर कोण बराबर होते हैं, ये 30 तो ये 30 हो जाएगा। इधर भी थ्योरम एक ही बार लिख देना, ये 45 तो ये 45। त्रिभुज ले लेंगे AMP। त्रिभुज कौन सा लेंगे बेटा? AMP। त्रिभुज AMP में tan 30 ले लेते हैं बेटा। tan 30 क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। 30 के सामने लंब हो गया 4.5, आधार हो गया x। tan 30 1/√3 बराबर 4.5 अपॉन x, x इंटू 1 x बराबर 4.5√3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। त्रिभुज लेंगे PMB। त्रिभुज कौन सा लेंगे बेटा? PMB। tan 45 डिग्री, tan 45 क्या होता है? जवाब दो, लंब बटे आधार। 45 के सामने लंब होता है, लंब हो गया 4.5, लंब बटे आधार क्या हो गया? y। tan 45 1 बराबर 4.5 बटे y, y इंटू 1 y बराबर 4.5। इक्वेशन नंबर 2। अब सुनो क्या है? नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई निकालनी थी, और नदी की चौड़ाई हो जाएगी बेटा x प्लस वाई। x कितना आया भाई? 4.5√3। एक बार देख लेंगे क्या √3 का मान तो नहीं दिया है सवाल में? y का मान 4.5, अगर दिया है तो रखें, वरना सिर्फ 4.5 कॉमन लें, ब्रैकेट में √3, 4.5 कॉमन लें 1, और आगे क्या लिख दें? मात्रक क्या होगा? मीटर। एक बार चेक कर लो क्या √3 का मान तो नहीं दिया है? नहीं दिया है। आंसर भी यही दिया है और बिल्कुल ठीक दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां। क्या कह रहा है क्वेश्चन? 14 सेंटीमीटर भुजा की ठोस लकड़ी है। लकड़ी क्या है? वो घन है, एक घन है। समझाने के लिए एक घन बना लेते हैं, बाकी कोई बनाना इस फिगर इसमें कोई जरूरी नहीं है। ये घन, सॉरी 14 सेंटीमीटर भुजा की ठोस लकड़ी का घन बन गया ये बेटा। मतलब इसकी लंबाई भी 14, इसकी चौड़ाई भी 14 और इसकी ऊंचाई भी 14। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तभी तो घन होगा। अब इसको छीलना शुरू करा आपने, ठोस है, आपने इसको छीलना शुरू करा। छीलने के लिए मतलब कोई भी चीज होगी कारपेंटर्स के पास रहती है, तो इसे छीलना शुरू किया। अच्छा, घन को अगर छीलें तो एक गोला बनाया जा सकता है, उसके कॉर्नर्स इधर वाले काट दें। हम एक ऐसी रफ फिगर बना रहे हैं, तो बनाना नहीं है। ये अंदर अंदर मतलब इतना हिस्सा ये इधर से छील दें, इधर से छील दें, इधर उधर वाला छीलते जाएं और एक स्क्वायर शेप दे दें, ठोस गोला बन जाएगा। अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल इन्होंने बनाया। तो अब देखिए पूछ क्या रहे हैं, ना ये गोले का आयतन पूछ रहे हैं, ना ये घन का आयतन पूछ रहे हैं। जानते हो तुम लगा लोगे आसानी से। ये कह रहे हैं जितनी लकड़ी तुम छील डालोगे, छिली हुई लकड़ी का आयतन निकालना है। बड़ा आसान सवाल है। कितनी लकड़ी छील डालोगे, यानी कितनी लकड़ी तुम इससे ऊपर से हटा दोगे। घन से कितनी लकड़ी ऊपर से हटा दोगे कि गोला बन जाएगा। बड़ा आसान है, घन का आयतन निकाल लो, गोले का आयतन निकाल लो। मान लो घन का आयतन 100 है, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, और गोला अंदर बचा 80 का। इसका मतलब कितनी लकड़ी छील डाली? 20। समझ पा रहे हैं बात को? तो पहले घन का आयतन निकालना है, गोले का आयतन निकालना है, जितना बचा। पहले कितना था, कितना बचा, तो पहले जितना था उसमें से जो बचा वो घटा दोगे, छिली हुई लकड़ी का आयतन आ जाएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले घन का आयतन, कैलकुलेशन थोड़ी रहेगी इसमें। घन का आयतन क्या होता है बेटा? भुजा क्यूब। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब 14 × 14 × 14। ये चित्र ऐसा मत बनाना, तो इसकी गुणा 14 की, 14 × 14 196। मेरा मन तो कैलकुलेटर से ही था,
करिए गुणा 14, 14 गुणा 104, 14 छंग 84 के 4 हासिल लगे 8, 14 नेमा 126, 126 और 8 कितना होता है 134, 134 के कितने हैं 4 हासिल कितना 13, तो 14 एकम 14, 3 17 10 27, एक बार देख लो गुणा चेक कर लिए 27 44 मीटर क्यूब, एक बार मल्टीप्लिकेशन चेक कर लीजिएगा। फिर क्या कह रहे हैं बेटा, हाँ सॉरी, गोले का आयतन निकाल लो। गोले का आयतन क्या होता है भाई, गोले का आयतन होता है 4 लेकिन गोले के आयतन से पहले हम ये बताएं कि बड़े से बड़ा जो गोला बनेगा उसका जो व्यास है वो 14 होगा। भाई बड़े से बड़ा बनाना है तो गोले का व्यास कितना होगा, जितनी घन की भुजा है। बाकी छोटा भी बनाया जा सकता है, इतना बड़ा भी गोला तुम आउट छील डालो, छीलते ही चले जाओ तो छोटी गोली बनेगी, गोला क्या। लेकिन बड़ा गोला अगर बड़े से, उसमें लिखा है, पढ़िए सवाल पढ़िए, लिखा है महत्तम गोला बनाया जाता है। महत्तम मतलब क्या, बड़े से बड़ा। बड़े से बड़ा गोला बनाने के लिए उसकी जो व्यास है वो कितनी रखनी पड़ेगी 14, त्रिज्या कितनी 7, त्रिज्या 7 देख के बड़ी खुशी मिलती है गोले के आयतन में। गोले का आयतन क्या होता है बेटा 4/3 पाई आर क्यूब। पाई कितना है, पाई है 22/7। रेडियस कितना है 7, 7 का क्यूब करो तो 7 7 7। अब क्या करें भाई, 7 से 7 कट गया, 22 चक्कू 88 और 7 सती 49/3। ये गुणा तो हम नहीं करेंगे, 88 और 49 की गुणा आपको आनी चाहिए। इस क्लास में आप आ गए हैं कि हम 88 49 की गुणा तो नहीं सिखाने वाले। 88 गुणे 49 कितना होगा, 88 गुणे 49 4312/3। अब यहां लिखेंगे छिली हुई लकड़ी का आयतन, ये हटा दो बेकार है। छिली हुई लकड़ी का आयतन बराबर कैसे निकलेगा बताओ। सबसे पहले होगा बेटा घन का आयतन माइनस गोले का आयतन। तो घन का आयतन कितना निकला था भाई, 14 गुणे 14 गुणे 14 कितना था 2744 निकला था, ठीक है हाँ सही है। माइनस गोले का आयतन कितना था 4312/3। अब यार इससे गुणा करो और घटाओ, 3 चक्कू 12 के 2 हासिल 1, 3 चक्कू 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, 3 7 21 और 1 22 के 2 हासिल 2, 3 दूना 6 और 2 8, 82 32 माइनस 4312/3। घटाइए कितना आएगा, 2 में 2 जाएगा 0, 3 में से 1 जाएगा 2, 12 में 3 जाएंगे 9, 3 में से 1 गया 2 और 12 में से 3 गए 9, 7 में 4 गया 3, 39 20/3। दशमलव में आ सकता सही बटे में, जैसा अनसॉल्व में दिया है वैसा कर देते हैं। सही बटे में दिया 3 एकम 3, 3 3 9, फिर क्या होगा न जाने का 0, तो में थोड़ी भाग जाएगा, 3 18, अब 2 बचे 1306 सही, हाँ बिल्कुल सही है, 2/3 सेंटीमीटर क्यूब, यही आपका आंसर है। एक और बचा है वो भी कर ही देते हैं तो सेट कंप्लीट हो जाएगा। 5वें क्वेश्चन का लास्ट है, देखिए इसका आखिरी पार्ट हो जाएगा, छोटा सवाल है। एक फिगर दिया गया है और इस तरीके से त्रिज्य खंड है और इसकी त्रिज्या, बड़े वाले की त्रिज्या दे रखी 14 सेंटीमीटर और इंटरनल अंदर वाला छोटा वाला दे रखा 7 सेंटीमीटर। और ये जो नाम दिए हैं वैसे चित्र बना हुआ है तो वैसे नाम रखे जाएं बिल्कुल, A B C, यहां नाम ही नहीं दिया तो D रख लो। चलो एरिया हमको बेटा ये वाला निकालना है, ये कोण 30 अंश दिया है। पूछ क्या रहे हैं, कह रहे हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालो। तो क्वेश्चन ये होगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, यहां लिखेंगे बड़े त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल
माइनस छोटे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो बड़ा त्रिज्य खंड क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। रेडियस का केवल अंतर है, तो पहली त्रिज्या को r1 मान लो, थीटा सेम है, बाकी सब सेम ही रहेगा। फिर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 और दूसरी त्रिज्या को तुम r2 मान लो। फार्मूला तो त्रिज्य खंड का यही होता है। इसमें से पाई थीटा अपॉन 360 डिग्री कॉमन ले लो, पाई थीटा अपॉन 360 डिग्री कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा? r1 स्क्वायर और पाई थीटा अपॉन 360 कॉमन हो गया r2 स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू रख दो। पाई का मान अगर दिया हो क्वेश्चन में तो वो यूज करो, नहीं तो 22/7 यूज ही कर लो। थीटा कितना है? 30 और 360 डिग्री। r1 कितना है? r1 है 14 और r2 है 7। 0 0 कट गया, 3 से काटो, 3 1 कम 3, 3 दूना 6, फिर 2 छंग 12 और 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 11/7 गुणे 6, 14 का वर्ग 196 और 7 का वर्ग 49। अब क्या करना है? 11/7 गुणे 6 गुणे 196 में 49 घटा लो भाई, कितना आएगा? तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7। 8 में से 4 जाएगा तो कितना होगा? 4। 147 हो जाएगा। तो 3 से कट जाएगा क्या? 7 1 8 4 12, हाँ 3 दूना 6 और 3 चक्कू 12, 2 14, 2 बचे, 3 चक्कू 12, 2 14, 2 बचे 27, 3 नेम 27, फिर 7 से कट जाएगा, 7 7 49, 11 7 77/2। हो सकता है ऐसे ही दिया हो या हो सकता है काट के। 2 3 6 1 7 1 बचा 17, 2 8 16 1 17, 2 5 10, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही आपका आंसर अनसॉल्व में दिया गया है।